नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते सबसे पहले अपडेट की तरफ दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी ने आज 31 यानी कि 31 MQ-9B आर्म ड्रोन की डील को पक्का कर लिया है अमेरिका के साथ। और अब इस एक्विजिशन के प्रपोजल को जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री जी होल्ड करते हैं और वो इसको अप्रूव करेंगे। दरअसल दोस्तों, इस सौदे के तहत सबसे ज्यादा ड्रोन भारतीय नौसेना को मिले हैं, जिसमें कि 15 MQ-9B ड्रोन्स का वो इस्तेमाल करेगी और बाकी के जो 15 ड्रोन्स होंगे उन्हें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में वितरित किया जाएगा और इनकी लोकल असेंबली भारत फोर्ज में होगी। और इसके अलावा भारत और अमेरिका ने 2 आई स्टार एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए भी रजामंदी भर ली है, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत होगी और इनका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस के लिए किया जाएगा। यानी कि लंबे समय से अटकी हुई डील आखिरकार पूरी हो गई और ये अभी शुरुआत है दोस्तों। हालांकि ये डील काफी महंगी भी है, लेकिन दोस्तों देश की सुरक्षा के साथ फिलहाल तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ हमें अब मेड इन इंडिया ड्रोन्स पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। दरअसल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन ने C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने के लिए बातचीत शुरू करी है, जिसे कि भारतीय वायुसेना को भी ऑफर किया गया है, जो कि 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है कि टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है, वो पहले से ही C-130J के इम्पेंजेस को तैयार करती है, जिन्हें कि हैदराबाद फैसिलिटी में तैयार किया जाता है और इनमें 95% स्वदेशीकरण का स्तर भी है। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस की पनडुब्बी निर्माण करने वाली कंपनी नेवल ग्रुप के हेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगले महीने मिलने वाले हैं और इस दौरान वो प्रोजेक्ट 75 के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे और 3 अतिरिक्त जो कलवरी क्लास की सबमरीन्स की खरीद की जानी है उस पर बातचीत की जाएगी, जिसमें कि DRDO के द्वारा बनाई गई AIP सिस्टम और एक उच्च स्तर पर स्थानीय कंटेंट भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भी इस चीज को लेकर बातचीत कर रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बार का जो ऑफर फ्रांस की तरफ से भारत को दिया जा रहा है नई पनडुब्बियों का, उनकी कीमतें पहले की ली गई 6 सबमरीन की कीमतों से ज्यादा होंगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने अब भारतीय प्राइवेट डिफेंस सेक्टर कंपनी के साथ बातचीत शुरू करी है, ताकि वो एक कम कीमत वाला मिनीचर लॉइटरिंग म्यूनिशन को तैयार कर सके, जिनकी कीमत ट्रेडिशनल म्यूनिशन से करीबन 20% कम होनी चाहिए और ये सिंगल टारगेट हो या फिर छोटे ग्रुप के टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम होने चाहिए। साथ ही इन्हें बैकपैक में ले जाने की सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि इन्हें तुरंत डिप्लॉय किया जा सके। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ये मैनुअल और ऑटोनोमसली ऑपरेट करने में सक्षम होने चाहिए, इनका साइज कॉम्पैक्ट होना चाहिए और इनकी जो मोटर है उसकी आवाज भी बिल्कुल शांत होनी चाहिए, ताकि इन्हें दुश्मन के जरिए डिटेक्ट और ट्रैक ना किया जा सके, वो भी क्लोज रेंज में। कहा जा रहा है कि ये 200 से 500 मीटर तक जाने में सक्षम होने चाहिए और ग्रेनेड्स तक को भी ड्रॉप करने में सक्षम होने चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ईसापुर राइफल फैक्ट्री ने पहले बैच के तहत स्वदेशी रूप से तैयार की गई 7.62 × 51 मिलीमीटर की ईसापुर असॉल्ट राइफल को CRPF को सौंपा है। इसकी रेंज दोस्तों 500 मीटर है और इसे 300 राउंड्स लगातार फायर करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है और ये कैंटी रेल्स के साथ इक्विप्ड है। आपको बता दें कि इसमें साइड्स हो या फिर दूसरी एसेसरीज है, उन्हें भी माउंट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने IIT कानपुर के साथ मिलकर एक स्वदेशी रूप से तैयार किया गया 25 किलोग्राम का टैक्टिकल UAV तैयार कर रखा है, जिसका अब इंटरनल ट्रायल पूरे हो चुके हैं और अब वे भारतीय सेना से बातचीत कर रहे हैं इसके यूजर ट्रायल्स के लिए। आपको बता दें कि ये कई तरीके के पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये 3 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकता है और ये शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है और ये लगातार 8 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसकी जो रेडियो रेंज है वो 50 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना को 2 और MS-60 रोमियो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं, जिन्हें कि इस महीने के अंत तक भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा और इन्हें भारतीय नौसेना अपने INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय करेगी और इनके आ जाने से इंडियन नेवी के पास करीबन 5 स्टेट ऑफ द आर्ट ये हेलीकॉप्टर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, INS विक्रांत का अब 4 महीने के लिए एक लंबा गारंटी रिफिट होगा और इस दौरान इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मशीनरीज का एग्जामिनेशन किया जाएगा अलग अलग तरीके की वेसल्स के साथ, जिसके बाद ये फुल्ली रेडी हो जाएगा इस साल के अंत तक। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गलवान में चीनी झड़प के आज 3 साल पूरे हो गए। 15 जून 2020 को आज भी दोस्तों मुझे याद है कि उस दौरान मैं उत्तराखंड में था और जब ये खबर सुनी थी तो मैं
बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था और उस दौरान मैंने वीडियो अपने मोबाइल से ही शूट करके बना दिया था, जो कि वाकई में एक झकझोर देने वाली घटना थी। दोस्तों, गलवान में हुई हिंसा में भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और चाइना के कई सैनिक मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, आज भी 3 साल पूरे होने के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है और कई दौर की कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला। लेकिन दोस्तों, जब समाधान नहीं निकलता तब एक स्थिति ऐसी आती है जब मुकाबला उसी के हिसाब से करना होता है। भारत ने 3 सालों के अंदर LAC पर जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पुल, इसके अलावा दोस्तों पहला गांव, ये सब बना दिए गए और भारत ने 3500 किलोमीटर लंबे इस LAC पर अपने सैन्य ढांचे और अपनी लड़ाकू क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा किया है। और दोस्तों, भारतीय सेना पहले भी तैयार थी और अब भी पूरी तरीके से तैयार है हर मुकाबले का जवाब देने के लिए। और इसलिए लगातार ईस्टर्न लद्दाख हो या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, भारतीय सेना की गश्त 24 घंटे 7 दिन है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया भारत का एक मजबूत दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले जियोपॉलिटिक्स लेवल पर कितना भी चेंज आ जाए, दोनों की दोस्ती में कुछ फर्क नहीं पड़ता और आज भी रशिया से भारत ज्यादा हथियार ले रहा है। लेकिन अब दोस्तों, रशिया ने भारत के मेक इन इंडिया पहल को एक और गति दी है और बाकायदा इसके लिए एक ऑफर भी दे दिया है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए काफी फायदेमंद होगा। आपको मैं बता दूं कि रशिया ने खुद अब अपनी नौसेना के इंजनों के लिए यूक्रेन पर अपनी निर्भरता को पूरी तरीके से दूर कर दिया है। अब दोस्तों, रूस ने अपने भविष्य के फ्रिगेट्स के लिए ऑप्शनल इंजन सिस्टम तैयार कर लिए हैं, जिनकी पेशकश भारत को भी की गई है और साथ ही ये भी कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के लिए ये रशिया की प्रतिबद्धता है, क्योंकि वो अब भारत में एक विनिर्माण केंद्र स्थापित करना चाहता है और इस संबंध में वो भारत के साथ बातचीत कर रहा है। दरअसल दोस्तों, गोवा में 2 प्रोजेक्ट्स यानी कि 11356 क्लास फ्रिगेट्स के लिए जो गैस टरबाइन इंजन की डिलीवरी है वो नहीं हो पाई है, जिसका कारण है यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत की अब इस टेंशन को रशिया ने दूर कर दिया है। रूस के यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन पर निर्भरता रशिया की बहुत पहले खत्म हो गई थी और रशिया की सैटर्न कंपनी ने इंजन विकसित कर लिए हैं। अब हम यूक्रेन पर निर्भर नहीं है। ये बात अब इतिहास की है। यदि भारतीय पक्ष अपने इन निर्माणाधीन युद्धपोतों के लिए रूसी इंजनों को चूज करता है, यानी कि उनका चयन कर, तो हमें इनकी आपूर्ति करने में खुशी होगी। दरअसल दोस्तों, भारत के 2 और फ्रिगेट्स रशिया के यंत्र शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनके निर्माण में इंजनों की समस्या नहीं आई, क्योंकि ये इंजन बहुत पहले ही रशिया भेजे जा चुके थे यूक्रेन से और पहला फ्रिगेट नवंबर 2023 तक भारत को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों, रशिया की तरफ से इन इंजनों का निर्माण करना भारत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि दोस्तों ये भारत के फ्रिगेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्रगति देगा, यानी कि उसे और स्मूथ बनाएगा और बढ़ावा देगा और साथ ही साथ नेवल इंजन का जो उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भरता के लिए भारत को रूस का साथ मिलेगा और मेक इन इंडिया पहल को ही आगे बढ़ाया जाएगा। और भविष्य में दोस्तों, भारत जिस तरीके से ब्रह्मोस का जॉइंट वेंचर है, उसी तरीके से इन नेवल इंजन प्रोडक्शन का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और यहीं पर ये इंजन तैयार किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रशिया की दोस्ती के क्या फायदे भारत को मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, साउथ कोरिया को अब कनाडा से पनडुब्बियों का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। दोस्तों, अभी हाल ही में कोरियाई शिपयार्ड ने अपनी KSS 3 पनडुब्बियों का प्रदर्शन किया था और अब ये कहा जा रहा है कि वे जल्द ही रॉयल कैनेडियन नौसेना भविष्य की आवश्यकताओं के लिए इन पनडुब्बियों का कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं। दरअसल ये पनडुब्बी वही है जिसका ऑफर दक्षिण कोरिया ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया टेंडर के तहत भारत को किया है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर साउथ कोरिया को पता चल चुका है कि भारत ने गुपचुप तरीके से जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया है, क्योंकि दोस्तों भारत की प्रोजेक्ट 75I में एकमात्र कंटेंडर दक्षिण कोरिया ही था और दक्षिण कोरिया इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि उनकी KSS 3 पनडुब्बियों की जगह भारत जर्मनी को प्रेफर कर रहा है। हालांकि दोस्तों, दक्षिण कोरिया की पनडुब्बी किसी मामले में कम नहीं है, लेकिन भारत भी अपनी जरूरतों को देख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है पश्चिमी देशों के खिलाफ और जिस तरीके से अमेरिका ने रशिया के टैंक्स पकड़े थे और उस टाइम खबर भी आई थी कि इनके टैंक्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके रशिया के खिलाफ ही इनका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, रशिया और ज्यादा चालाक निकला। दरअसल रशिया ने भी दोस्तों युद्धग्रस्त क्षेत्र से यूक्रेन को मिले लेपर्ड 2A6 टैंक और M2A2 जो ब्रैडलीज हैं उन्हें पकड़ लिया और अब वो पश्चिमी सैन्य टेक्नोलॉजी का अध्ययन और विश्लेषण करेगा। ये रशिया के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि पश्चिम के ये जो बख्तरबंद वाहन है वो आर्मर्ड वॉरफेयर में एक लेटेस्ट एडवांसमेंट है। इसीलिए रशिया को एक बड़ा मौका मिलेगा इनसे सीखने के लिए, ताकि रशिया इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके पश्चिम के खिलाफ एक मजबूत और शक्तिशाली हथियार तैयार कर सके। और ये रशिया को दोस्तों एक रणनीतिक लाभ भी प्रदान करेगा, जो कि
रशिया की जो पुरानी तकनीक है उसे सुधारने में एक बड़ा फायदा देगा। और भविष्य में ऑब्वियस सी बात है, रशिया पश्चिमी वाहनों के खिलाफ अपनी इस रिवर्स इंजीनियरिंग वाली रणनीति का इस्तेमाल करेगा। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों रशिया के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़ावा है और कब्जे में लिए गए इन उपकरणों से उसे बहुत फायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर रशिया ने लेपर्ड 2A6 टैंक का रिवर्स इंजीनियरिंग और रिप्लिकेशन कर दिया तो यह मिलिट्री पावर में ग्लोबल बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है और पश्चिमी देशों की तकनीक के साथ समानता का प्रदर्शन कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए मूल्य के 5/7.5 टन रेडियो रिले संचार उपकरण कंटेनरों की 1035 की संख्या की खरीद के लिए आईकॉम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और इन कंटेनरों का उपयोग संचार उपकरणों यानी कि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।